पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आपको कर्नाटक लेकर चलेगा। हासन टेप स्कैंडल का परीक्षण करना है। जैसा कि आपको मैंने कई बार बता दिया है कि स्कैंडल की जांच कर्नाटक सरकार की एसआईटी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ है। एचडी कुमारस्वामी आरोपी सांसद प्रज्वल के चाचा हैं और पूर्व सीएम भी हैं। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम बदलकर सिद्धारमैया एंड शिव कुमार इन्वेस्टिगेशन टीम रख दिया है। लेकिन पटियाल आज कर्नाटक सरकार से यहां सवाल पूछना चाहता है कि जब जरूरी है कि सच सामने आए तो सीबीआई जांच से सिद्धारमैया सरकार परेशान क्यों है। पटियाल का सवाल केंद्र सरकार से भी है कि देश से बाहर छिपे आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को अब तक भगौड़ा क्यों घोषित नहीं किया गया। अब पटियाल आपको पहली बार इस स्कैंडल से जुड़े वो 4 चेहरे दिखाएगा जिन पर बदनामी के टेप जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप है। आप जिन 4 चेहरों को देख पा रहे हैं, इनके नाम चेतन गौड़ा, कार्तिक नवीन गौड़ा और पट्टा राजू हैं। ये खुद को कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता बताते हैं। इन्हीं चारों पर आरोप है कि इन्होंने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो पेन ड्राइव्स के जरिए सर्कुलेट किए थे, जिसमें यौन शोषण की शिकार महिलाएं भी दिख रही हैं। और पूर्णचंद तेजस्वी नाम के इस शख्स ने साइबर क्राइम शाखा में इस मामले की शिकायत दी थी। शिकायत में सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस को डॉक्टर्ड और मॉफर्ड बताया गया था और साथ ही वीडियो बांटने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए चेतन गौड़ा, कार्तिक नवीन गौड़ा और पट्टा राजू ने हासन जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने चारों को जमानत देने से मना कर दिया। पटियाल का कहना यहां यह है कि मामले की जांच कोई भी करे, लेकिन जांच का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोपी का बैकग्राउंड बहुत रसूखदार है। जांच सही होगी तभी इस जघन्य स्कैंडल का सच सामने आएगा, तभी आरोपियों को सजा मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन इन बातों की बजाय यह टेप स्कैंडल कर्नाटक का पॉलिटिकल अखाड़ा बनता जा रहा है, जिसके एक पाले में जेडीएस और उसकी सहयोगी बीजेपी है, तो दूसरे पाले में कांग्रेस और उसकी सरकार खड़ी है। पॉलिटिकल साख बचाने के लिए आरोपी भतीजे को सस्पेंड करने वाले कुमारस्वामी आज परिवार बचाने के मिशन पर निकले हुए थे। स्कैंडल में फंसे बड़े भाई रेवन्ना एसआईटी की गिरफ्त में हैं, लिहाजा कुमारस्वामी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। कुमारस्वामी को यह भी पता है कि राज्य सरकार के पास जांच रही तो रिपोर्ट में राजनीति का रंग चढ़ सकता है, इसीलिए कुमारस्वामी गवर्नर से मिले, सीबीआई जांच की मांग की। दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है जो स्कैंडल की जांच के बहाने जेडीएस और बीजेपी को कमजोर करना चाहती है। हमने राज्यपाल के सामने इस मामले में अब तक हुए सभी घटनाक्रमों की जानकारी दी है। हमने उनसे अपील की है कि वो केंद्र सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करें। एसआईटी की जांच कहां जा रही है? उन्होंने रेवन्ना को क्यों गिरफ्तार किया है? पीड़ित कहां है? कांग्रेस कह रही है कि 2900 से ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन वो सब हैं कहां? SIT is competent enough. हमारी एसआईटी अच्छा काम करने के लिए योग्य है। And they are doing a good job. कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं, वो जानते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। हमें विभाग पर विश्वास रखने की जरूरत है। मामला चाहे जितना भी संवेदनशील और गंभीर हो, जांच पर राजनीति की छाया न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कर्नाटक टेप स्कैंडल में एबीपी न्यूज की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है ताकि सच आपके सामने आता रहे, राजनीति में कहीं खो ना जाए ये सच। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा कर्नाटक में ही मौजूद हैं। अवधेश आज मैसूर में थे, जहां वो टेप स्कैंडल की कथित पीड़ित महिला के घर पहुंचे। यौन उत्पीड़न जैसे सेंसिटिव मामलों में पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने के लिए हम आपको मैसूर की वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा बता रहे हैं कि हासन से लेकर मैसूर तक इस टेप स्कैंडल की पड़ताल में उन्होंने क्या देखा और कौन सी अहम जानकारियां उनके सामने आई हैं। हम पहुंचे मैसूर ताकि हम जान सकें कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक पीड़िता को रखा गया है। जब हम पीड़िता के घर पहुंचे तो पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ था। हमने पुलिस से पूछा कि हम पीड़िता के परिजन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप यहाँ पर किसी से नहीं मिल सकते। हमने उनसे यह भी कहा कि हम बिना कैमरा के मिलना चाहते हैं, हम केवल बात करना चाहते हैं कि उन्हें न्याय की जो बात कही जा रही है वो मिल पा रहा है या नहीं, वो एसआईटी की जांच से खुश है या नहीं।
लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ पर किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि कोई है नहीं। लेकिन 2 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि पीड़ित के परिजन घर में हैं, लेकिन पुलिस ने आपसे झूठ बोला है, वो बात नहीं करने देना चाहते। और दूसरा उन्होंने हमें ताकीद की कि आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे तो ये आपकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक होगा, क्योंकि आप पर हमला भी हो सकता है, आपकी सुरक्षा को बड़ा खतरा यहाँ पर हो जाएगा। तो सवाल यही है कि आखिर क्या छिपाया जा रहा है, आखिर पुलिस का पहरा पीड़ित के घर पर इतना क्यों है और पुलिस झूठ क्यों बोल रही है। इस केस की जांच को लेकर पटियाल को सिर्फ इतना कहना है कि आरोपी पावरफुल है, इसीलिए उसे फौरन अरेस्ट करें या फिर भगौड़ा घोषित करें और केस की जांच को राजनीति से बचाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।